जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगा। 30 मई 2022 को सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत है। इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सोमवती अमावस्या के साथ ही वट सावित्री का व्रत होने जा रही है। यह बहुत ही दुर्लभ योग है और इसे कर सकते हैं सोने पे सुहागा। यदि इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं तो उनकी जितना भी इच्छाएं हैं, हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएगी। वट सावित्री का जो व्रत है वह सुहागिन स्त्रियां के लिए होता है और उसे पूरे भारतवर्ष में सुहागिन स्त्री करती हैं। वट सावित्री के व्रत में सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में सत्यवान जो हैं वो मृत हो जाते हैं और वट सावित्री के प्रभाव से वह जिंदा हो जाते हैं। तो इसकी महिमा इतनी है, जब मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है, जिनका पति मृत है वो जिंदा हो सकता है, यदि जिनका पति जिंदा हो, अच्छे हो, तो सोचिए उनके लिए क्या क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं सुहागिन स्त्रियां से कहूंगा जो आप पूरी श्रद्धापूर्वक पूरी विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करें। वट सावित्री व्रत करने से पहले 30 मई को सुबह उठें, फ्रेश हों और स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और संकल्प लें जो मैं वट सावित्री की व्रत करूंगी। उसके बाद बरगद के पेड़ का पूजा करने से पहले पूरी तरह 16 श्रृंगार करना चाहिए। जितना सुंदर हो उतना सुंदर से सुंदर और आकर्षक बनना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री जो पूजा जो होती है वह सुहाग की निशानी है। तो और सुहाग की निशानी में स्त्रियों को पूरा सुहागवती अच्छे से अच्छे श्रृंगार करके मांग टीका, अच्छे साड़ी, अच्छे चूड़ियां, पैर में बिछिया, तरह तरह के बाजूबंद, कमर, जो भी हो श्रृंगार, जितना वो सुंदर आकर्षक बन सकती है उतना बनना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में उनको पूजा करने के लिए जो सामग्री है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उनको 1 लोटा जल चाहिए, फिर कच्चा सूत चाहिए परिक्रमा करने के लिए, फिर उसके बाद रोड़ी, चंदन, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती, बांस का पंखा, बांस की टोकरी और गीली चना चाहिए। जब महिला वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करने आती हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए कि बरगद के पेड़ में जल से उनको सींचे, 1 लोटा जल से, फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखाकर प्रसाद चढ़वाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, फिर पीपर के पेड़ का कम से कम 3 परिक्रमा श्रद्धा भाव से करें। वैसे तो 108 परिक्रमा करना चाहिए। 108 परिक्रमा करने से हर प्रकार की विपत्ति समाप्त हो जाती है। यदि वो 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वहां पे ऊपर उनको जो सासू माँ होंगी उनका चरण छूकर और उनसे आशीर्वाद लें। जिन बहनों माताओं को सासू माँ नहीं हो उनको चाहिए कि उनके उम्र की औरत को पैर छू के प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। वट सावित्री की पूजा करने के बाद उनको कथा सुनना चाहिए और साथ ही सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, उसके लिए जो है पीपल के पेड़ का पूजा का प्रावधान है। चूंकि सोमवार का दिन है, उस दिन पीपल का पेड़ का पूजा होना चाहिए। साथ में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा होता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उनके पति के लिए तो पूजा वो कर ही रही हैं, साथ में उनका अपना भी पूजा हो जाएगा। उनके कुंडली में जो भी ग्रह दोष, पितृदोष, काट सब दोष होंगे उनसे उनको राहत मिलेगी। राहु का प्रकोप, शनि, केतु, ये सब ग्रह का जो पाप ग्रह हैं उनके पूजा करने से उनको शांति मिलेगा। अब प्रश्न है जो पीपल का पेड़ का पूजा कैसे किया जाए। उस दिन एकदम सिंपल, आप जिस तरह वट सावित्री व्रत का पूजा करती हैं ठीक उसी तरह पीपल के पेड़ का पूजा करें
और पेपर के पेड़ के पूजा में जल तिल चढ़ाना चाहिए। साथ ही संभव हो तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन यदि पीपल का पेड़ का पौधा पूजा किया जाता है तो उससे पितृ को मुक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है, और उस दिन पितृ की यदि शांति होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहेगा। हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार का उन्नति होगा।